इधर राहुल गांधी के विश्वविद्यालयों में नियुक्ति पर दिए गए बयान और उस पर शिक्षाविदों और वीसी के खुले खत पर भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला है। बीजेपी ने कांग्रेस पर कुलपतियों की डिग्रियों और योग्यता पर सवाल उठाने का आरोप लगाया। कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि क्या देश संविधान और संवैधानिक संस्थाओं से चलेगा या नहीं। बीजेपी के गौरव वल्लभ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की नजर में हर एक संवैधानिक संस्था गलत है। कांग्रेस क्या देश के विश्वविद्यालय जो कुलपति हैं आज, क्या वो क्वालिफाइड नहीं है? क्या वो उनकी डिग्रियां फर्जी है? क्या उन्होंने पीएचडी नहीं की? क्या उन्होंने रिसर्च पेपर्स पब्लिश नहीं किए? क्या उनके नाम से हजारों पेटेंट्स नहीं है? आरोप लगाना और आरोप लगा के भाग जाना, ये एक तरह से कांग्रेस की एक परंपरा हो चुकी है। देश के विश्वविद्यालयों पर आरोप, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर आरोप, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स पर आरोप, सेबी पर आरोप, जो संवैधानिक सीबीआई पर आरोप, ईडी पर आरोप, सारी संवैधानिक संस्थाएं गलत और सिर्फ जो कांग्रेस के शीर्ष एक दो नेता कहे वो सही। नहीं साहब, इस देश में संविधान का शासन चलता है, इस देश में लोकतांत्रिक परंपराओं का शासन चलता है, इस देश में संवैधानिक संस्थाओं का शासन चलता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश के विश्वविद्यालयों में नियुक्ति को लेकर आरोप लगाया था कि आरएसएस के लोगों को ही विश्वविद्यालयों में जगह दी जा रही है। खासतौर पर कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि इसके लिए योग्यता नहीं बल्कि आरएसएस से जुड़ाव के आधार पर फैसले हो रहे हैं। अब इस मामले पर देश के 181 शिक्षाविदों और कुलपतियों ने खुला खत लिखा, राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस के नेता अभी भी आरोप लगा रहे हैं कि वीसी की नियुक्ति में योग्यता नहीं देखी जा रही बल्कि संघ आयु देखी जा रही है। देखिए, वाइस चांसलर के लोग जो उसमें नियुक्त हो रहे हैं वो उनकी संघ आयु देखी जाती है, उनकी योग्यता नहीं देखी जाती है, उनकी क्षमता नहीं देखी जाती, कितने पुराने वो लोग हैं। वो देखा जाता है कि संघ आयु कितनी है, संघ में कितने दिन काम किए। तो संघ में काम करने वाला व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर वहाँ पर नियुक्त होगा तो निश्चित तौर से उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी और वो कभी भी अपने विद्यार्थियों के प्रति और वो शिक्षा के प्रति वो कभी भी ईमानदार वफादारी के साथ नहीं कर पाएगा और कभी उनका भविष्य नहीं बना पाएगा। और जो इस देश की भविष्य से अपना कंसर्न रखते हैं, चिंता करते हैं, उन सभी आप बुद्धिजनों से, एकेडमिशियन से अगर पूछे तो वो बुरी तरह इससे हताश हैं। कहना चाहूँगा कि उस बैकग्राउंड के जिनकी काबिलियत भी नहीं है उन्हें वाइस चांसलर जो बनाया जा रहा है। और राहुल गांधी के बयान पर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के उपाध्यक्ष और छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक ने कहा कि कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसे उन्हें वापस लेना चाहिए। माननीय राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि बीसीस के जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो जो है वो नॉन मेरिट पे हो रहे हैं और इसीलिए मैं एआईयू के वाइस प्रेसिडेंट के नाते हम लोगों ने 180 वाइस चांसलर्स ने एक ज्ञापन दिया है और बोला है कि यूनिवर्सिटी जो है वो एक सतत प्रक्रिया है चलने वाली और उसके वाइस चांसलर्स मेरिट पे ही सिलेक्ट हुए हैं। तो मेरा यही आग्रह है कि वो अपने बातों पर पुनर्विचार करें और उस स्टेटमेंट को वापस लें। यही चीज़ें जो है सभी 180 वाइस चांसलर्स ने इस आशय का एक पत्र जो है इलेक्शन कमीशन को भी दिया है और राहुल गांधी जी को भी। और राहुल गांधी के बयान पर देश भर की यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर और शिक्षाविदों ने एक चिट्ठी लिखी है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस चिट्ठी में राहुल गांधी के आरोपों की निंदा की गई है।